नमस्कार सर, पहले अपना आप नाम बताइए। मेरा नाम अजय प्रसाद श्रीवास्तव है और मैं पेशे से शिक्षक हूँ जी। गाँव ही में मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो मैं देखता हूँ। सर, सबसे पहले आप शिक्षक हैं? यस, प्राइवेट शिक्षक हैं? प्राइवेट है। सर, देश में एक मुद्दा बहुत ज़ोरों पे गर्म है, चर्चा में है, बेरोजगारी और महंगाई। कुछ नहीं मुद्दा, अब यही मुद्दा बच गया है, बेरोजगारी और महंगाई। और है भी, रियल में भी, हकीकत भी इस पे है, रियल में भी है। जो सिलेंडर एलपीजी आपसे करीबन 2-2.5-3-4 साल पहले जो रेट था 800, 900, 400 तो 10 साल 8 साल पहले होगा, 400-500 रेट था, जो आज 1170-1200 रुपये आप खरीद रहे होंगे। आप भी खरीद रहे होंगे, हम भी खरीद रहे हैं। सही बात है। तो सर, इस पे दोषी कौन है और आपका क्या राय है? ये कैसे खत्म हो सकता है? पहले बेरोजगारी पे आते हैं हम लोग। हाँ, बेरोजगारी पे। बेरोजगारी जो है एक ऐसी समस्या है जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे देश में बेरोजगारी का संबंध पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा है और इसको कंट्रोल करने वाला फैक्टर जो है वो गवर्नमेंट शायद ध्यान नहीं दे रही है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट कम है, सो बेरोज़गारी हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा बड़ा समस्या बन गया है। तो यह जो है बेरोज़गारी की समस्या तो तभी दूर हो सकती है जब हम अपने पॉपुलेशन के अनुसार अपने इकोनॉमी को एडजस्ट करें। और जहाँ तक महंगाई की बात है, महंगाई तो इकोनॉमी से संबंधित है। महंगाई थोड़ा गवर्नमेंट के केयर वाली चीज़ भी है और थोड़ा इकोनॉमी से रिलेटेड भी है। हमारा इकोनॉमी जो है वो बहुत अनबैलेंस्ड है अभी। दुनिया भर का फैक्टर जो है हमारे इकोनॉमी को प्रभावित करता है और आजकल ग्लोबलाइज इकोनॉमी हो गया है। दूसरे देश के बातों का प्रभाव भी हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है। तो उसकी वजह से भी गैस सिलेंडर का जो आप कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, या आजकल तेल का भाव बढ़ा हुआ है या अन्य चीज़ों का भी भाव बढ़ा हुआ है। सर, मैं आपको एक रोकना चाहूँगा बीच में। सर, एक महंगाई का एक अहम मुद्दा ये भी हो सकता है कि भ्रष्टाचार, जैसे भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा हो सकता है। आपको मैं सर बता देना चाहता हूँ कि एक लाइसेंस बनवाने के लिए, डीएल जिसको बोलते हैं, डीएल बनवाने के लिए उसका गवर्नमेंट का चालान पता है कितने का कटता है? लर्नर से लेकर के स्मार्ट कार्ड तक 3500 का चालान कटता है। लेकिन उसको कितना में बनता है आपको पता है? आपको पता है कितना में बनता है? 7000, 8000 ऐसे ठेका लिया जाता है। आपको पता है? राइट। नहीं, हर चीज में, हर जगह भ्रष्टाचार है। आप कहाँ जाइएगा? देखिए, भ्रष्टाचार का संबंध व्यक्तिगत है, ये इकोनॉमी से संबंधित नहीं हो सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो महंगाई को कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता है। भ्रष्टाचार महंगाई उत्पन्न करती है, भ्रष्टाचार महंगाई उत्पन्न नहीं करता है। महंगाई से भ्रष्टाचार उत्पन्न हो सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार से महंगाई कभी पैदा नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार का लेवल उतना बड़ा नहीं है, तो इस लिहाज से महंगाई को आप भ्रष्टाचार से नहीं जोड़ सकते हैं। भ्रष्टाचार एक अलग मुद्दा है, महंगाई एक अलग मुद्दा है। सर, मैं पूछना चाहूँगा कैसे अलग मुद्दा है? आप बताइए कि किसी मंत्री, विधायक या कोई भी हो, एमएलए, सांसद, किन्हीं के यहाँ अगर एक बार जो, जैसे मान लिए कि उनका अगर लड़का पढ़ रहा है या बच्चा पढ़ रहा है, कोई भी पढ़ रहा है, तो अपने बच्चे को क्या पता है सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में कभी भेजते हैं? नहीं भेजते हैं। वो बड़े बड़े स्कूल में, या तो अगर क्या बोल सकते हैं उसको, किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग, हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे एडमिशन करवाते हैं। सरकारी स्कूल में उनका तो बच्चा पढ़ने जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उनके पास पैसा है। और पैसा नहीं बता, पैसा है उनके पास, पैसा है। आपके पास पैसा नहीं है। उनके पास पैसा आया कहाँ से? ये सचमुच में एक व्यक्तिगत मुद्दा है। ये मुद्दा किसी भी तरह से समस्या नहीं है, कंट्री के किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है। ये एक व्यक्तिगत मुद्दा है। आप एक अच्छे पोस्ट पे हैं तो आप अपने लिए पैसा बना रहे हैं।
ये एक व्यक्तिगत मुद्दा है और इसका किसी भी तरह से महंगाई से या अन्य किसी बातों से कोई संबंध नहीं। सर तो पैसा ये तो लीगल बनाएंगे ना, लीगल बनाएंगे ना। लीगल पैसा अगर बनाने पे पड़े रहें तो पूरा का पूरा इंडिया में एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने लिए कुछ विशेष कर सकता। सर सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। सही ऐसा। बात कह रहा हूँ मैं। अगर लीगल पैसा आप बनाएंगे तो लीगली, जैसे आप अगर गवर्नमेंट का पैसा कमाते हैं, एक मंत्री और सांसद के बारे में मैंने सुना है कि एक मंत्री और सांसद कहीं किसी प्रदेश में सब्जी बेचा करता है। अगर वो लीगल पैसा बनाएगा तो सब्जी ही बेचेगा। इलीगली अगर वो थोड़ा हो जाते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। कुछ लोग तो हैं इंडिया में ऐसे जो अपने को कह सकते हैं कि हम यूरोप और अमेरिका के बड़े लोगों की बराबरी कर सकते हैं, उनके सामने अपना सीना गर्व से तान सकते हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ देश का स्थिति जो इतना ख़राब है कि हम बाहर कंट्री कैसे खराब कर सकते हैं सर, कैसे? अच्छा, एक आप मामूली ड्रग इंस्पेक्टर के घर पे रेड पड़ती है और उनके यहाँ करोड़ों की संपत्ति मिलती है, जबकि मेरा नोट गिनने वाला मशीन जो है, 2 मशीन वहाँ पे जल जाता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस तो आप जानिए वो ड्रग इंस्पेक्टर की बात है, किसी ड्रग सेलर के यहाँ ऐसा नहीं होता है। कोई ड्रग बेचने वाला जो है, आप उसके यहाँ एक पैसा भी अधिक नहीं, वो बस खाने कमाने की स्थिति में रहते हैं। ड्रग सेलर है वो 50 आदमियों से पैसा लेता है इलीगली और रिच होता है। मेरा तो खुशी से दिल खिल जाता है जब मैं सुनता हूँ कि एक आदमी के यहाँ 50 करोड़ पकड़ाया, किसी के यहाँ 100 करोड़, कोई 10,000 करोड़ का घपला करता है। अच्छी बात है, यूरोप के सामने वो स्टैंड कर सकता है कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तुम्हारी बराबरी कर सकता हूँ। तो फिर सर गरीब तो गरीब ही रह जाएगा ना, दूसरे का हक मार के। तो आप अगर आप भ्रष्टाचार नहीं करते हैं तो क्या वो गरीब अमीर हो जाएगा? कोई गरीब जो है, अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं हैं तो क्या कोई गरीब अमीर हो जाता है? कभी नहीं। तो इसलिए भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो इनडायरेक्टली एक्सेप्टेड है। मंत्री संतरी जितने भी लोग हैं या बड़े पोस्टों पे या फिर कमाओ, सरकार भी जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं वो लोग भी एक तरीके से इकोनॉमी को इनडायरेक्टली बैलेंस ही करते हैं। और ये कोई बहुत बुरा बात नहीं है, गलत बात है। पब्लिक के लिए ज़रूर गुमराह करने वाली बात है, पब्लिक के लिए क्रोधित होने वाली बात है कि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करके पैसा बना रहे हैं। तो अगर वो गलत इस्तेमाल करके पैसा नहीं बनाता है तो क्या आप अमीर बन जाएंगे? इसलिए अगर कोई गलत इस्तेमाल करके बहुत अधिक पैसा भ्रष्टाचार में बना लेता है तो मेरे ख्याल से ये बहुत गलत बात नहीं। सर जाते जाते लास्ट में एक और क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, सरकार के कामों से आप कितना % खुश हैं? सरकार के काम से 1900 जब से हमारे देश को आज़ादी मिली है तब से मुझे लगता है कि सरकार के कामों से कोई भी खुश नहीं है। सरकार जो है पहले अपने बारे में सोचती है। सरकारी मंत्री जो लोग हैं वो लोग पहले अपना कल्याण करते हैं और उनका कल्याण करते करते लोकतंत्र का सिस्टम ऐसा है कि अपना कल्याण करते करते वो लोगों को हटना पड़ता है। फिर वो क्या कहते हैं उसको, एक सिस्टम है हमारे यहाँ कि एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग ज़्यादा होता है और लोकतंत्र में ये जो एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग है ये बस इसी वजह से है। आज तक हमारे यहाँ क्या कोई भी ऐसी गवर्नमेंट आज तक हुई है जिसको उसकी अपोजिशन ने कभी क्रिटिसिज्म के द्वारा नहीं हटा दिया हो? हमारे यहाँ आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है। लिहाजन ये कहा जा सकता है कि सरकारी तंत्र को आप तारीफ के लायक नहीं कह सकते। सिस्टम सही नहीं, सिस्टम को आप तारीफ के लायक नहीं कह सकते, नहीं कह सकते हैं। नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।